गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपकी वर्षा। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के दिन की शुरुआत हुई मेरे क्यूट से बउआ बेबी बॉय के साथ। तो वो भी मेरे साथ उठ जाता है और सुबह से ही उसकी जो मस्ती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बोला मम्मा चलो दिन शुरू करते हैं। तो मैंने अपने बेटे को बैठा दिया है तख़्त पे और वो बैठा है। बोला नहीं नहीं मैं अकेले नहीं बैठूंगा। फिर मैंने उसको टॉयज़ दिए तो वो भागने लगा। भागते भागते वो गिर गया। भैया आपको तख़्त पे बैठाने के बाद मैं आ गई किचन में मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पकौड़े, साथ ही मेरी मम्मा छील रही हैं फल में उनके पास है पपीता और मैंगो। तो मैंने कहा मम्मा जल्दी से छील दो। और यम्मी यम्मी फ्रूट्स को देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। हम लोगों ने यम्मी यम्मी फ्रूट्स खाए और जो पकौड़ों का नाश्ता बनाया था वो हमने एंजॉय किया। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई किचन में मैंने यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि आज तो 2 नाश्ते बने थे, क्योंकि फ्रूट्स भी बने थे, पकौड़े बने थे, चाय बनी थी, जूस बना था। तो ये सब जब हम बनाते हैं किचन में, सारी लेडीज़ मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे कि जब किचन में काम होता है तो ऐसा लगता है कि किचन के जितने बर्तन हैं वो सारे ही यूज़ हो जाते हैं। और बर्तन तो इतने सारे हो जाते हैं तो धोने में भी टाइम लगता है। तो मैंने ये सारे बर्तनों को एक एक करके धो लिया। अब बारी है कुकर को धुलने की। कढ़ाई और कुकर मैं लास्ट में धुलती हूँ, क्योंकि कुकर मुझे पर्सनली धुलना पसंद नहीं है। क्योंकि मैं कुकर धुलती हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उसमें जो साइड्स होती हैं उसको कितना भी अच्छे से क्लीन करने की कोशिश कर लो उसमें कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे मैं कुकर को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मैं इसको 2 बार क्लीन करती हूँ, एक बार प्लेन वाटर से, और उसके बाद जब वो क्लीन हो जाता है फिर मैं उसको सर्फ और स्पॉन्ज से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो कुकर को क्लीन करने के बाद उसको अच्छे से वाटर से मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद बारी थी किचन को क्लीन करने की। किचन को क्लीन को भी मैं जो है 2 बार क्लीन करती हूँ। तो आपको भी सजेशन है कि क्लीन को का जो सेल्फ होता है उसको आप 2 बार क्लीन किया करिए। एक बार गीले कपड़े से, उसके बाद उस पर अच्छे से सर्फ लगा के अच्छे से पोंछ दिया करिए। पत्थर को साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी गैस को साफ़ किया। गैस पे मेरे जो बर्तन रखे हुए थे मैंने उसको नीचे रखा। भगोना बहुत गर्म था, मुझे लगा तो मैं उठा लूँगी, बट फिर मैंने उसको पकड़ से उठा के नीचे रखा। गैस को भी मैं 2 बार साफ़ करती हूँ, एक बार खाली पानी से और उसके बाद उसके ऊपर मैं सर्फ से गैस को भी अच्छे से पोंछ देती हूँ। जब इनकी क्लीनिंग हम करते हैं तो गैस चूल्हे की जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत बढ़ जाती है और बहुत दिनों तक अच्छे से वर्क करता है। किचन को अच्छे से साफ़ और क्लीन करने के बाद ये हो गया, किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। पानी से पोंछने के बाद मैंने उसको सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। फिर मैं आ गई आंगन में, जहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, कपड़े धुल रहे थे, इसमें मैंने कपड़ों को डाला हुआ था। अब बारी थी कपड़ों को गीले पानी से निकाल के ड्रायर में डालने की। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, मेरे हैं, मेरे भैया के हैं, बउआ के हैं, मम्मा के हैं। तो सबके कपड़े जो है मॉर्निंग में ही वॉशिंग मशीन में मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे क्लीन हो गए ऑलमोस्ट, बस इनको निकाल के ड्रायर में डालना है। ड्रायर में डालने के बाद इनको बस हल्की सी धूप और हवा दिखानी होती है और ये सूख जाते हैं। वॉशिंग मशीन का काम करने के बाद जो है, आज मैं मेरे भैया को भी देख रही थी। पीछे से भैया मुझे बार बार बुला रहा था, मम्मा मम्मा मम्मा। तो मेरा ध्यान दोनों तरफ था। मेरे बच्चे को मेरी मम्मा देख रही थी, तो मैंने कहा मम्मा आज मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आज सारे काम मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ये मैंने उठा ली है झाड़ू और ये मैंने घर का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि आज मुझे जाना है बाहर। तो मैंने मम्मा से कहा मम्मा आप मेरे बच्चे को संभालो, मैं सारा घर का काम फटाफट कर देती हूँ। ये मैंने लगाई झाड़ू। मेरा बच्चा सो गया है, मम्मा ने उसको नहला धुला दिया था, तैयार कर दिया था, तो उसको नींद आ गई है। मैं कमरे की लाइट बंद कर देती हूँ, क्योंकि उस रोशनी में वो जग जाता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। झाड़ू लगाने के बाद बारी थी घर पे पोछा मारने की। तो मैं तो ये वर्किंग मॉप से ही पोछा लगाती हूँ, उसमें अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और ये हम लेडीज़ के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल भी रह जाता है कि हमको बार बार उसको स्क्वीज नहीं करना पड़ता। नहा के आई, जब मैं रेडी हुई तो फटाफट से मैंने सारा अपना सामान पैक कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं आज बाहर जा रही हूँ, तो ये मेरे 2 बैग रेडी हो गए हैं। बहुत ही हैवी बैग हो गए थे। तो मम्मा बोल रही थी कैसे लेकर जाओगी, तो मैंने कहा फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना भीम टाइप, तो मैं इसको लेके चली जाऊँगी। तो मैं ये यहाँ पे बैग्स के साथ रेडी हूँ, ऑटो में बैठी हुई हूँ। ऑटो वाले भैया कुछ लेने के लिए गए हैं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ, भैया जी जल्दी आओ नहीं तो मेरी बस छूट जाएगी। ऑटो वाले भैया आए, बोले मैडम आप फ़िक्र मत करो, मैं फटाफट आपको रोडवेज़ पहुंचा दूंगा। तो ये मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। जब मैं रोडवेज़ पहुंची तो मेरी बस जो थी नोएडा के लिए वो निकल रही थी। तो फटाफट भैया ने बस रोक के मेरा सामान रखवाया और ये बस में मेरा सफ़र स्टार्ट हो गया। नोएडा के लिए मैंने टिकट ले ली, बैठ गई मैंने कहा मुझे लगा था कि जो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं रिलैक्स कंफर्ट हो ही रही थी कि भाई हम लोग पहुँच गए तिलहर में। कंडक्टर भैया, ड्राइवर भैया ने गाड़ी रोक दी, बोली जिसको खाना पीना है खा लो वरना गाड़ी रुकने वाली नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने कहा चलो देखते हैं। तो ये मैं हूँ
और ये मेरी बस है। सब लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए रुका थे, तो मैंने सोचा फिर मैं भी कुछ खा ही पी लूँ। मुझे सफ़र में खाना पीना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ हल्का सा स्नैक्स ही लिया था, कुरकुरे और जो था बादाम शेक था मेरे पास, तो वो मैंने पिया, एंजॉय किया अच्छे से। ड्राइवर भैया कह रहे थे खा लो, गाड़ी नहीं रुकने वाली है, तो ये मैंने खाया पिया और वेट कर रही थी कि कब गाड़ी चलेगी। तो ये गाड़ी दोबारा सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया है। कंडक्टर भैया आ गए हैं और यहाँ पे रात के 10-11 बज रहे हैं। मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, चलो सो जाते हैं। दोबारा जब मैं सो के उठी तो रात के करीबन यही 2-3 बज रहे थे। हम लोग पहुँच चुके थे गढ़मुक्तेश्वर। तो सब लोग तो खा पी रहे थे, मेरा मन नहीं था, तो मैंने सिर्फ कॉफ़ी को एंजॉय किया। कॉफ़ी पीने के बाद जब कंडक्टर भैया आए तो मैंने कहा भैया कितना टाइम लगने वाला है? बोले मैम बस थोड़ा सा ही टाइम, 1 घंटा और लगेगा और हम नोएडा पहुंच जाएंगे। सो ये सफ़र हमारा चल रहा था। मैं पहुंच गई फाइनली नोएडा, और ये जैसे ही मैं बस से उतरी, ये मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए। ऑन टाइम थे बिल्कुल भी, उन्होंने मुझे वेट नहीं करवाया। हम लोग ऑटो में बैठे और ये हम हमारे रूम की तरफ निकल गए। सो ऑटो वाले भैया ने भी रात था, बहुत जल्दी पहुंचा दिया था। ये हम लोग जा रहे हैं हमारे रूम में। मेरे हस्बैंड ने सारा मेरा सामान लिया हुआ है। ये हम लोग पहुंच गए रूम में, तो मिलेंगे फिर, बाय।